इवनिंग मैम। ओके, वेलकम एवरीवन। तो गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हमने एलिप्स और हाइपरबोला करना है। सब लोग 100% पार्टिसिपेट करेगा और फटाफट सॉल्विंग करिए, फटाफट पढ़ते जाइएगा। थोड़ा कम बोलूंगी, खांसी थोड़ी ज्यादा होने लग जाती है, कफ चल रही है। मैं वार्न कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कोरोना आ रहा है तो बी केयरफुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए कि हमने ऑलरेडी ये एनालिसिस देख लिया था कि भाई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो मेरे सिलेबस में नहीं रहा है। 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं पूरे कॉनिक से। तो अभी 2 क्वेश्चन तो वही है कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप सबको पता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब मेरे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है, इसके बेसिस पे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं। देन कोनिक विद लाइन एंड सर्कल एंड कुछ अदर कोनिक्स के बारे में। टेंजेंट तो मेरे पार्ट से निकल ही गया है, राइट। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अगर आप देखोगे क्या चीजें डिस्कस करी थी बच्चों, हमने पढ़ा था कि भाई जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 होती है सर्कल के केस में, 0 से 1 होती है एलिप्स के केस में, और 1 होती है पैराबोला के केस में, राइट। यस मैम। और जो ग्रेटर देन 1 है वो होती है हाइपरबोला के केस में। और आप लोगों ने ये सब याद होगा, पीएस अपॉन पीएम जो होती है वो इसेंट्रिसिटी होती है, रिमेम्बर। देखा देखा सा लग रहा है, जाना पहचाना। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, देख पा रहे हो। और क्वेश्चन देखो कैसा है। कहते हैं ग्रुप में 100 बंदे थे। कितने बंदे थे? 100। 75 इंग्लिश बोलते थे, 40 हिंदी बोलते थे। हर बंदन एटलीस्ट एक ना एक लैंग्वेज तो बोलता था। इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली हिंदी इज बी। अब आपको पता है कि सिर्फ इंग्लिश वाले ए थे, हिंदी वाले बी थे। तो इसेंट्रिसिटी, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन किसके साथ मैचअप होके आया? सेट्स के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन सेट्स प्लस एलिप्स का हो गया बच्चों। यस मैम। तो भाई कैसे सोचेंगे? कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को? मतलब जो ए और बी है ना उसको अल्फा और बीटा ले लेना, चलेगा ना? मैम स्क्रीन नहीं हो रही है मैम सो। स्क्रीन शो नहीं हो रही। इंग्लिश हो रही है, ओह माय गॉड। देखिए अब हो रही है। ये जो आपका है ना हु स्पीक ओनली इंग्लिश, इसको अल्फा ले लीजिए और दूसरे वाले को बीटा ले लीजिए, तो शायद सही लगेगा। तो ये 2023 का क्वेश्चन था, देखो कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन था ना, और बहुत आसान होगा। आपने पहले एक सेट बना लिया, वेन डायग्राम बनाई। अगर P उसकी इंटरसेक्शन है तो अल्फा प्लस P 75 दे रखा है, बीटा प्लस P 40 दे रखा है, और तीनों का सम 100 दे रखा है बच्चों, राइट। तो क्या आप अल्फा बीटा और P निकाल लोगे सब लोग? यस मैम। ठीक है, तो जब आपने ये निकाल लिया तो इतनी चीज निकलने के बाद अब क्या निकालना है? अब आपने इक्वेशन बनाई जो आपको दे रखी थी। यस मैम। अब तो बस मुझे क्या करना था, एज पर क्वेश्चन। देखिए अगर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करना था तो बस क्वेश्चन सॉर्टेड है। ये बनना था एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको कर दिया 25 से मल्टीप्लाई और ये कह रहा है इक्वल्स टू 1। सॉर्टेड। यस मैम। तो बस इसकी सेंट्रिसिटी निकाली और आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपको पता है कि भाई एलिप्स 2 तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल वाला होता है। बच्चा पार्टी फटाफट रिस्पॉन्स करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चों को कॉनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो लेट इट बी, एक बार हमें पढ़ना है सो दैट अगर पेपर में मेरा चांस लग गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि कौन इस एलिप्स के केस में 2 फोकाई होते हैं, 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, राइट। मैम। Yes, ma'am. 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, याद आया। उसी तरीके से अगर मेरा वर्टिकल एलिप्स होता है जिसको अपन बोलते हैं कि उसमें क्या होता है, ये बी वाला जो बी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ए। इस केस में भी 2 डायरेक्ट्रिक्स, 4 वर्टिसेस, 2 फोकाई होते हैं डियर बच्चों। टेबल तो याद ही होगा सबको। अभी ये आपको दोनों के दोनों एलिप्स यहाँ पे एक फिगर पे, एक ही स्लाइड पे दिख रहे हैं। कैन यू सी? अब देखिए, मैंने बात करी कि 2 फोकाई होते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि एक फोकाई ये है और दूसरा फोकाई ये है। तो फोकाई के वर्टिसेस क्या है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। Yes, ma'am. वर्टेक्स किसके लेते हैं? मेजर एक्सिस के, जिसके अलोंग आपका जो एलिप्स है वो इलेबोरेटेड होता है, या अपन बोलते हैं बना होता है, सिमेट्रिकल होता है। या सबसे बड़े वाली लाइन जिस तरफ से आपका डिस्टेंस ज्यादा होता है वर्टिसेस के बीच में, उसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, और दूसरा होता है माइनर। तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है मेजर सूजन, और हैरी दूसरा होता है माइनर, ठीक है दीपिका। तो इस केस में ये आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप Yes, देखो ma'am. यहाँ पे वर्टिसेस है तनिका, वो यहाँ प्लस माइनस ए हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस बी हो जाएंगे, ठीक है। और Yes, ये ma'am. अगर आप लोगों को इसेंट्रिसिटी किस किस को मुश्किल लगती है वो ये याद कर लीजिए कि E इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस बड़े भैया डिवाइडेड बाय छोटे भैया का होल स्क्वायर। तो चलेगा सबको, ठीक है। उल्टा लिखा ना मैंने? बिल्कुल मैम, उल्टा लिखा है, छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, ma'am. मैम। दोनों केस में सेम फॉर्मूला लगेगा, छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर। सॉर्टेड। Yes, ma'am. तो अब क्वेश्चन बनता है कि वर्टेक्स ऑफ अ लिप सेंटर्ड एट 4,0, सेंटर ओरिजिन पे है और उसका वर्टेक्स 4,0 दे रखा है, और फोकाई आपको दे रखा है 3,0। क्या आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो? तो बच्चे अपने आप में क्लियर है कि अगर सेंटर 0,0 है तो मेरी जो इक्वेशन है, और ये इसका जो फोकस और वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, और जो ए है वो बी से बड़ा होगा बच्चा बाटी। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. X मुझे square दे upon रखा 4. है ए की वैल्यू 4 है और ए ई की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक। Yes, ma'am. और ई स्क्वायर जो है वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होगा। Under. तो ए स्क्वायर Yes, ma'am. ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब ए ई की वैल्यू 9 हो गई, इसकी वैल्यू 16 हो गई, माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। तो शायद आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी आ गई। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. बेसिक इलस्ट्रेशन, ठीक है। अभी 2020 में क्वेश्चन आया था, देखो अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन बहुत आसान भी पूछे जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई। अब अगर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम देखिए, दोनों फोकाई में डिस्टेंस कितना है? सोचिए बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन Ma'am, 2 फोकाई, कितना डिस्टेंस है दोनों फोकाई में? 2 AE है। Yes, ma'am. तो जब कोई बच्चों को ना ये बड़ी दिक्कत होती है कि मैम कौन सा लेना है, जब कुछ मेंशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, तो हमेशा स्टैंडर्ड ही लेना होता है, जाने की हॉरिजॉन्टल लेना होता है। क्लियर? Yes, तो ma'am. 2 AE 6 के बराबर है, तो बच्चे इसका मतलब AE की वैल्यू 3 आ गई, Yes, ma'am. ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इस डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स आपने देखा था कितना होता है? हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? ये आपका A अपॉन ई, ए दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो 2A अपॉन ई होगा। 2A अपॉन ई कितना है बच्चों? 12। क्या इतनी बात क्लियर है? तो A अपॉन ई की वैल्यू 6 आ गई। बताइए Yes, ma'am. अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि मुझे 2B स्क्वायर अपॉन ए निकालनी है। Yes, ma'am. तो मुझे ये दो वैल्यू से ही कुछ मैजिक करना है।
तो a की वैल्यू 6e आ गई, तो बच्चों यहाँ पे 6e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हो गया, तो e स्क्वायर जो है वो 1/2 हो गया, तो e की वैल्यू 1/√2 हो गई। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो a Yes, ma'am. स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1/√2 है तो a की वैल्यू 6/√2 आ गई, यानी कि √3 आ गई। a e की वैल्यू 3 है, तो नो इज इक्वल्स टू 3 माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 6. माइनस का 6 नहीं आ रही। 6e e √2 √3। कैलकुलेशन तो सही करिए, क्या कहते हो? चेक करो चेक करो। टू डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस इज 2a/e 12 के बराबर है, यानी कि a/e 6 के बराबर है। ae एलिप्स ae 3 आ गया। अगर ae 3 है तो यहाँ पे पुट करा 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास बना √3। ये तो नहीं कुछ गलत हुआ। 6e यहाँ पे पुट करा 6e स्क्वायर, तो ये बना 1/2। तो e स्क्वायर की वैल्यू 1/2 1/2। चेक करना काम कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं आएगा 20 के। क्या कहते हो? मैम a इक्वल्स टू 6e लिखा ना? हाँ, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। 6e मुझे यही कुछ लग रहा है कुछ। e की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, हाँ, तो मैम ए की वैल्यू में कुछ a की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी, हमारी छोटी आ गई, कुछ मिस हो गया हमारा। एक बार चेक करो। अगर मेरे को ae 3 दे रखा है, a/e 6 दे रखा है, राइट? यस मैम। तो e की वैल्यू 3/a हो जाएगी। तो मैं यहाँ पुट करती हूँ a/3, ये a स्क्वायर, ये 6। तो यहाँ से ये क्यों आ रहा है? मुझे लग रहा है हमारी यहीं पे कुछ गड़बड़ होगी। इसको एक बार चेक करना। a स्क्वायर 18 आ गया, ठीक है जी। तो 18 यहाँ पुट किया तो b स्क्वायर 9 आ गया। ओके, Yes, ma'am. तो 2 × 9 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √18। ठीक बच्चों? मैम तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 3√2 एंड 3 3√2 3 तो 3√2 बी ऑप्शन करेक्ट है। यस मैम। ओके, अब देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज 4 एंड एल इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो आपको लैम्डा प्लस एल बताना है। हाँ जी, क्लियर है? अगर ऐसा एलिप्स दे रखा है, सबसे पहली अप्रोच क्या होगी? सुजल गुंजन वंश क्या होगी? सबसे पहले इसको क्या करोगे? सही ऑर्डर में लिखोगे, सही Yes, तरीके से लिखोगे ना? तो लिखिए फटाफट। कैसा दिखेगा मेरा एलिप्स? आता है ना होल स्क्वायर कंप्लीट करके? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो अगर इसमें से 4 कॉमन ले ले तो 2y। ठीक, यस अब मैम। आप क्या करोगे? इसमें 1 ऐड कर दोगे, इधर भी 1 ऐड कर दोगे। अगर लॉजिकली इसमें 1 ऐड करोगे तो 4 ऐड हुआ, इधर भी 4 ऐड कर लोगे। ठीक है, तो भाई x + 1 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय लैम्डा + 5 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर सुजल जी डिवाइडेड बाय लैम्डा + 5/4 दीपिका इज इक्वल्स टू 1। ठीक है तनिका?
ठीक है। यस मैम। तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली लैम्डा प्लस 5 है और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली लैम्डा प्लस 5/4 है। सॉर्टेड। हाँ जी यस बेटा, मैम। किसी को भी इसमें कोई डाउट है? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम यानी कि 2b² जो है वो 4 के बराबर है। राइट बच्चों? तो आप क्या करोगे, 2 इंटू लैम्डा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड वैल्यू बाय पुट करेंगे। लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 2 टू द 4 और ये 4 नीचे जाके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट में लैम्डा प्लस 5 जो है वो 8 के बराबर आ गया बच्चों। तो लैम्डा प्लस 5 64 के बराबर आ गया या नहीं? तो लैम्डा की वैल्यू 59 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? अगर ये मेरे को पता चल गया मेरा जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 टाइम्स ए होती है, यानी कि 2 टाइम्स रूट लैम्डा प्लस 5 होगी एल जो है। तो 2 टाइम्स 64 बना, यानी कि 2 इंटू 8 16 बन गया। अब 16 प्लस लैम्डा कितना आएगा? 16 प्लस 59 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 59 प्लस 6 65 प्लस 10 75। तो इसका आंसर 75 आना चाहिए बच्चा पार्टी। हाँ जी, किसी को डाउट? टीना, सानिया, हैरी, वंश, गुंजन, सुजल, नो मैम। सबको नो क्लियर है? मैम। रोहित, आकांक्षा, अंशुमन, सब बच्चों को, बच्चे इतने सारे नाम मेरे को याद भी नहीं रहते हैं। तो क्योंकि ये अब आपको ये पता चल गया होगा, काफी बच्चों को ना ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे दिल्ली वाले बच्चों को भी है कि भाई ये पोर्शन कट गया तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बेसिक आते हैं, बेसिक आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। Yes, ma'am. अब ये देखिए, कहते हैं सर्कल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हैविंग सेंटर। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कटे हैं। मुझे सर्कल का क्या दे रखा है? सेंटर दे रखा है, सेंटर दे रखा है, और मुझे एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, और मुझे ये बता रखा है कि जो मेरा सर्कल है वो इस एलिप्स के फोकाई से पास हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है? अगर Yes, मैं ma'am. इसकी फोकाई निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो सर्कल है वो कौन से 2 पॉइंट से पास हो रहा है। और अगर मेरे को फोकाई से और सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे रेडियस भी पता चल जाएगा। क्या बात समझ आई? डायग्राम बनाओ। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक क्या है, एक एलिप्स है, ठीक है, वो यहाँ पे उसके सेंटर्स है, और आपके ये जो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं भाई, ये कितना है, ये आपका -4,0 है, और ये 4,0 है। इन द सेम वे ये वाला पॉइंट 3,0, ठीक है, 0,3, और यही आपका सेंटर है सर्कल का। तो जो मेरा सर्कल है वो इन फोकाई से पास होके, और ये सेंटर है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों। बोल भाई। तो ये आपका रेडियस है। तो जो मेरी सर्कल की इक्वेशन है वो x -0 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर बनेगी इज इक्वल्स टू रेडियस। अगर आप ये फोकाई निकाल लोगे, फोकाई क्या होता है, AE, 0, और ए आपको दिख रहा है, बस ई निकालनी है। क्योंकि आपको पता है ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 - 9/16, यानी कि भाई Yes. आपके बन गया 7/16। तो ई की जो वैल्यू है वो √7/4 आ गई। Yes, ma'am. तो आपका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो √7,0 आ गया। तो इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए। 7 -
यही निकालोगे डिस्टेंस, है ना। तो अगर आप इनका डिस्टेंस निकालोगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो तो 7 + 9 रूट में 16, यानी कि आपका रेडियस 4 आ जाएगा बच्चों। तो आपका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आप देख लीजिए कौन सा सर्कल ऐसी इक्वेशन दे रहा है जिसका सेंटर 0,3 है और जिसका रेडियस 4 है। चेक कर लोगे? बोलिए। MD। बी। और कई बच्चों को ऐसा होगा, मैम मैं पूरी इक्वेशन ही क्यों निकालूं, जब मैं अगर अपना पॉइंट निकालूं तो उस पॉइंट को इस किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेता हूँ। ऐसा भी थॉट होगा कईयों का। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। बढ़ूं आगे। ये भी देखिए 2023 का क्वेश्चन है। वांट्स टू ट्राई? एक पी पॉइंट है, क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स है किसी दिए हुए एलिप्स पे, ठीक है। और जो पी क्यू एंड आर एस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड ओरिजिन से पास कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। और आपको दे रखा है कि 1/p क्यू का स्क्वायर आर एस का स्क्वायर जो है वो p अपॉन एस है, p अपॉन क्यू है। p और q को प्राइम का, तो p + q की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप लोग खुद से डायग्राम बनाओगे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे बच्चों या नहीं? ये मेरी हेल्प चाहिए। हाँ जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई आवाज नहीं, सब सन्नाटा, घोर सन्नाटा। क्या कहते हो? छोड़ दो, ट्राई कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी 2023 का है। Let an ellipse with center 1,0 and latest rectum of length 1.2 has major axis along x-axis. तो ये कौन सा एलिप्स है बच्चों? और जो माइनर एक्सिस है वो एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री विद द फोकाई। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई टेंजेंट नहीं, कोई नॉर्मल नहीं। देख पा रहे हो? मैं ऑडिबल हूँ? बच्चों मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। तो इतना घोर सन्नाटा क्यों छा गया? बोरिंग चैप्टर है। हाँ बोरिंग तो है ना, इसलिए तो बोलियो फटाफट खत्म करते हैं, इसके बाद स्टैट शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए भाई, अब ये 2023 के क्वेश्चन है ना, बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब सेंटर देखिए 1,0 पे है एलिप्स का, उसका लेटेस्ट रेक्टम 1/2 है, उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है जी। अब देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? एक एलिप्स है जिसका सेंटर 1,0 पे है, उसके फोकाई के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है माइनर एक्सिस। ठीक है, मोटा मोटा सा देखते चलो बस, और कुछ नहीं है। इनको आप खुद से ट्राई करना। जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा कॉनिक में वो कर लीजिएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो एलिप्स और कॉनिक में से, एलिप्स और हाइपरबोला में से वेरी रेयर चांस है कि भाई मेरे पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, चारों चैप्टर्स में से किसी एक में क्वेश्चन बनेगा।
अगर मेरे पास E1 और E2 दो इसेंट्रिसिटीज हैं, एक इलिप्स की है, एक हाइपरबोला की है, और E1 E2 इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो भाई आपको बताना है K किसके बराबर होगा। 2020 का क्वेश्चन था ये, मैं ही दिखा देती हूँ। आपने सेंट्रिसिटी 1 निकाली, सेंट्रिसिटी 2 निकाली, वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज पुट कर दी, K निकल जाएगा। सॉर्टेड, आसान। मैम शुक्र है। अब हम आ गए हाइपरबोला पे। हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली दिखता है और एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल वाले को अपन नॉर्मल वाला बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और दूसरे वाला कौन सा हो जाता है, कॉन्जुगेट। इसके भी दो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दो फोकाई होते हैं, और सेम ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक आपका सेंटर होता है और आपके दो वर्टिसेस होते हैं। क्लियर बच्चों? सॉर्टेड। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, नॉर्मल हाइपरबोला, इसको ट्रावर्स हाइपरबोला भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन है वो दिखती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसकी दिखती है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। इसमें ए और बी के बड़े छोटे का कोई कंसेप्ट नहीं है। जिसका एक्स नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट है, अगर वाई नेगेटिव है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और इसमें भी वही कंसेप्ट लगता है, E इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बस प्लस हो जाता है क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। और लेटेस्ट रेक्टम का सेम फॉर्मूला है दोनों ही केस में। ठीक है। जो आपका एलिप्स में मेजर था वो यहाँ पे ट्रावर्स एक्सिस है, और जो आपका एलिप्स में माइनर एक्सिस है वो यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस है। क्लियर? बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स, उसके फोकाई आपको दे रखे हैं, एक फोकाई 8 3 है, दूसरा 0 और 3 है। ई आपको दे रखी है 4/3 के बराबर। क्या आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट सोच के मैं कैसे, अब बेसिक वाला क्वेश्चन तो आप मेरे को बता ही सकते हो ना कि मैम मैं ये सोचूंगा। आपको ये पता है कि दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सेंटर होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है। आपका सेंटर कितना बन गया? आपका सेंटर बन गया 4,3, ये मेरा सेंटर बन गया। यस मैम। ठीक है। अब मेरे को ई भी पता है, तो मेरा जो सर्कल जो एलिप्स हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? वो x माइनस 4 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिखेगा, माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दिखेगा ना बच्चों? ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई आपको पता है कि 2AE ही होता है, राइट। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कितना आएगा। और यहाँ से AE की वैल्यू 4 आ जाएगी। E 4 दे रखा है तो A इंटू 4/3 बराबर है 4, तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों। और अगर A 3 आ गई तो आपको पता है कि जो मेरा E स्क्वायर है वो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होता है। बस वैल्यूज पुट करनी है और B निकालना है। क्लियर? यस मैम। किसी को भी डाउट? तनिका था, आयुष, वंश, सुजल, सोनाक्षी, तनिका, मुस्कान। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन आया था, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है और ये आपका हाइपर बोला है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस बताना है। वांट्स टू ट्राई? किस किस को ट्राई करना है, किसको 2 मिनट दूं? करने दो मैम ट्राई। हाँ ठीक है। अब देखो ये बेसिक वाले क्वेश्चन तो चांस लग सकता है ना अगर मेरे पेपर में आ जाता है तो। अगर मैंने ये भी छोड़ दिया तो फिर अगर मेरा पेपर बाई चांस इजी आ गया तो मेरा परसेंटाइल अब हो जाएगा। ठीक है। बनी कोई बात किसी की? कर रहे हैं मैम ट्राई, 1 मिनट। ओके ओके ओके।
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। स्क्वायर ना? Yes. कॉन्जुगेट बाय ट्रावर्स वाला। ऑप्शन डी मैम, -5 एंड 0। मैम मेरा भी ऑप्शन डी आ रहा है, -5 और 0। करेक्ट। क्योंकि काफी बच्चों को ये थॉट होगा कि मैम दोनों ही आंसर आ रहे हैं, +-5, 0 आ रहा है लॉजिकली आपका। लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कि अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स ये वाला है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस कौन सा होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स ये पॉजिटिव वाली लाइन पे शो कर रहा है तो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोकाई है वो यहाँ पे लाई करेगा बच्चों। सही है? हाँ जी, किसी को डाउट है इस चीज में? सॉल्व करूं या हो गया? हो गया सॉल्व। सबका हो गया? मैम ठीक है। हाँ जी मैम। अरे वाह, मैम अरे ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को ये बेसिक वाले हाइपरबोला में किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं मैम। बिल्कुल भी, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोलास और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपके नॉर्मल हाइपरबोलास है, ये सबको समझ आ गया। और अगर इसेंट्रिसिटी में किसी भी बच्चे को दिक्कत हो ना, तो आप याद करो कि चीजों में हमें पढ़ाया कि आपकी इलिप्स के केस में आपने क्या याद करा था? 1 माइनस छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर था अंडर रूट में। छोले भटूरे नहीं, छोटे बाय बड़े। इन द सेम वे इसेंट्रिसिटी आपका हाइपरबोला में 1 प्लस ये कॉन्जुगेटिव, जाने की छोटे वाला में कोई याद नहीं रहता, तो जाने की कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा। इसमें छोटे बड़े का तो कंसेप्ट ही नहीं होता, डिवाइडेड बाय ट्रावर्स। ठीक है, छोटे। अब मेरे पास ये आगे दोनों के दोनों हाइपरबोला, एक मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि कहीं पे अगर मेरी दो, एक इसेंट्रिसिटी है और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की है, तो मेरा क्या रिलेशन होगा? 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। सॉर्टेड। तो अब देखिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो आपको याद आया ना कि कैसे रिलेशन निकलता है। आपको पता है कि 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। तो x स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू 1। तो भाई a स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, b स्क्वायर 1/3 के बराबर है। राइट बच्चों? तो 1 प्लस 1/3 आया अंडर द रूट, यानी कि आपके पास बन गया 2/√3, है ना? हाँ के ना? मैम यस मैम। तो Yes, अगर yes, कितना निकल गया, अब आपको करना क्या चाहिए? अब आपको यहाँ पे रिलेशन में पुट कर देना चाहिए, यानी कि आपको बोल रहा है ई स्क्वायर जो है वो 4/3 के बराबर है। तो ये आपको बन गया 3/4 प्लस 1/E1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उधर जाके तो 1/E2 का स्क्वायर जो है वो कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। तो E2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, तो आपकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 2 आ गई। क्लियर? तो ये रिलेशन याद रहेगा जब भी कॉन्जुगेटर हाइपरबोलास होंगे, उनकी इसेंट्रिसिटीज में रिलेशन। ठीक है। अब आपके पास एक चीज आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आया कुछ? करा था? सुना सुना सा लग रहा है, याद नहीं आ क्या कर रहा लग रहा है? एक मतलब एक तो कॉन्जुगेट हो गया, एक नॉर्मल हो गया, तो एक हमारे पास चीज आती है, वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कैसा हाइपरबोला होता है? नॉर्मल हाइपरबोला से थोड़ा हटके हो जाता है, जाने कि जब आपका ए और बी दोनों ही एक्सिस का जो आप बोलते हैं ना कि उसका जो कोऑर्डिनेट्स है या वर्टिसेस बराबर हो जाए, तो आपका जो पहले वाला हाइपरबोला था वो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो था वो 1 के बराबर था। ठीक है। अगर दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, ट्रावर्स और कॉन्जुगेट की, तो ऐसे वाले
हाइपरबोला को क्या कहते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर बोल लो चाहे इक्विलेटरल हाइपरबोला बोल दो, ठीक है बच्चों। क्लियर, नोटेड। तो इस केस में इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि इस केस में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा कितनी आएगी बच्चों, √2, और निकल भी जाएगी। सोच के देखो क्या आएगा भाई, आपने बोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका अंडर रूट करना है, तो बच्चे 1 प्लस 1 2 √2 ही आएगी हमेशा। बोलो बोलो बोलो, हाँ जी। अरे यार ये तो आसान थी बात। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। अब आपको देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक वही फॉर्म होती है जो हर केस में लेते हैं। एलिप्स के केस में आप लेते हो कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, और हाइपरबोला के केस में पैरामीट्रिक फॉर्म हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a secant थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। ये कोई वो चीजें नहीं है ये हमें याद करनी है, ये वो चीजें जो हमें पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में मैं कैसा पुट करूं जो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इक्वेशन बना दे, सही है, जो मेरे इस रिलेशन को वेरीफाई कर दे। जब प्लस होगा तो डेफिनेटली कॉज और साइन का रिलेशन होगा, जब माइनस होगा तो सीकेंड या सीकेंड का रिलेशन होगा, ठीक है। अब कॉनिक के विद रिस्पेक्ट, अगर कोई पॉइंट एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव देगा, अगर ऑन द एलिप्स कर रहा है तो 0 देगा, अगर नेगेटिव दे रहा है तो इनसाइड द एलिप्स लाई करेगा बच्चों। वो सेम कंडीशंस है, हाइपरबोला के लिए भी सेम रहेंगी, सर्कल के लिए भी सेम रहती है, और आपका पैराबोला। अब जो हाइपरबोला है ना उसका एक प्रॉब्लम है, क्या भाई, हाइपरबोला ना ये कुछ ऐसा दिखता है, तो जब पॉइंट मेरा अंदर लाई करेगा तो विद इन द रेंज लाई करेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और अगर कहीं बाहर लाई करेगा तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। अले बोलो। अब देखो h कोई हाइपरबोला है जिसके फोकाई दे रखे, एसेंट्रिसिटी दे रखे, तो लेंथ ऑफ इट्स रेडियस रेक्टम क्या निकाल सकते हो, किस किस को निकालना है फटाफट बता दो। कौन कौन निकालने वाला है? हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ 100%।